हेलो एंड वेलकम माय स्टूडेंट। अब मैं आप लोगों के लिए नदियों से संबंधित 20 प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न मेरा ये है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस प्रकार का उदाहरण है? इसका उत्तर है अनुवर्ती। अनुवर्ती नदी का अर्थ ये होता है कोई नदी पहले से बह रही हो और उसी में आकर नदी बहने लगे, उसी को अनुवर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी अनुवर्ती नदी का उदाहरण। अगला प्रश्न है, पंचप्रयाग किस राज्य में पाए जाते हैं? पंचप्रयाग उत्तराखंड में। पंचप्रयाग उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। अगला प्रश्न है, कर्णप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा का संगम होता है। अगला प्रश्न है, विष्णुप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? धौली गंगा और अलकनंदा। अगला प्रश्न है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? बताइए प्रिय मित्रों। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहां से निकलती है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? बताइए प्रिय मित्रों। लूनी नदी नाग पहाड़ से निकलती है। नाग पहाड़ से, यह राजस्थान में अरावली पर्वत पर है नाग पहाड़, वहां से लूनी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, तेल नदी किस नदी की सहायक नदी? तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक चोटी से 3 नदियां निकलती हैं, वो कौन कौन सी हैं? नर्मदा, महानदी और सोन। ये 3 नदियां अमरकंटक चोटी से निकलती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भारत में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में, उसका नाम क्या है? सोचिए और बताइए। इसका उत्तर है उमानंद। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, उसका नाम है माजुली। माजुली द्वीप। श्रीरंगपट्टम द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? कावेरी। अगला प्रश्न, यमुना नदी
गंगा नदी में दाईं तरफ मिलती है कि बाईं तरफ? सोचिए और बताइए। प्रिय मित्रों, इसका उत्तर है नदी जिस दिशा की ओर बह रही हो उस दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और दाहिनी तरफ दाहिना हिस्सा, बाईं तरफ बायां हिस्सा, अर्थात यमुना नदी दाहिनी तरफ गंगा नदी में मिलती है। सीबीएसई बोर्ड की किताब कक्षा 11 की DR खुल्लर की है, उसमें बाईं तरफ लिखा हुआ है। NCERT की पुस्तक में भी क्वेश्चन गलत होते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए यमुना नदी गंगा के दाहिनी तरफ मिलती है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट किस नदी के किनारे है? चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है। आप लोगों ने खूब रामायण का एक दो चौपाई सुनी होगी, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तो चित्रकूट नहीं, गलत होना चाहिए, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित प्रतापगढ़ इलाहाबाद के बगल में स्थित एक जिला है। प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे है? यह प्रश्न PCS में आया था, बहुत लोगों ने गलत किया था। इसका उत्तर है सई। प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे है। जम्मू किस नदी के किनारे है? जम्मू, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा जम्मू कश्मीर का नाम, KBC में आया था, कई लाख रुपए का क्वेश्चन था। जम्मू किस नदी के किनारे है? इसका उत्तर है तवी। जम्मू तवी नदी के किनारे है। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बांध दक्षिण भारत में केरल राज्य में है, कलानय। कलानय भारत का सबसे पुराना बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी, उड़ीसा में पड़ता है। प्रिय मित्रों, अगर मेरा वीडियो यह अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे अच्छा मटेरियल ला सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।